दोस्तों ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, खास तौर से उनके लिए जो लोग आने वाली 51,000 शिक्षक भर्ती और जूनियर के लिए 5,000 से अधिक शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, जिसकी तैयारी वो अभी से स्टार्ट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग 69,000 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत स्टैटिक जीके के जो प्रश्न पूछे गए थे उसकी पूरी व्याख्या भी देखेंगे, प्रश्नों को देखेंगे, जिससे ये आप पता चल जाएगा आपको कि आने वाली जो शिक्षक भर्तियां हैं उसमें कौन कौन से टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो दोस्तों आइए वीडियो को देखते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों यहाँ पर एक टॉपिक यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि आपको राष्ट्रीय स्वतंत्रता का जो आंदोलन है उसकी तैयारी काफी अच्छे से कर लेनी है। और ये जो प्रश्न पूछा गया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो इसका जवाब है ऑप्शन 3 यानी कि बदरुद्दीन तैयब जी। फ्रेंड्स, थोड़ा डिटेल में जाएंगे अगर आप, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन जो कि दिसंबर 1887 में मद्रास में हुआ था, उसकी अध्यक्षता की थी बदरुद्दीन तैयब जी ने, और ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन में लाठी चार्ज से लगी चोटों से किस नेता की मृत्यु हुई थी? ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है और इसका जवाब आपको निश्चित रूप से पता होगा। इसका जवाब है ऑप्शन ए, लाला लाजपत राय। फ्रेंड्स, थोड़ा डिटेल में जाएंगे तो साइमन आयोग 7 ब्रिटिश सांसदों का समूह था, जिसका गठन 8 नवंबर 1927 में भारत में संविधान सुधारों के अध्ययन के लिए भेजा गया था। इसका मुख्य कार्य ये था कि ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की जांच करे। 3 फरवरी 1928 को कमीशन भारत पहुंचा था। इसमें कोई भी भारतीय नहीं था, इसलिए साइमन कोलकाता, लाहौर, लखनऊ, विजयवाड़ा और पुणे सहित जहां जहां भी पहुंचा उसे जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा और लोगों ने उसे काले झंडे दिखाए। पूरे देश में साइमन गो बैक के नारे गूंजने लगे। लखनऊ में हुए लाठीचार्ज में पंडित जवाहरलाल नेहरू घायल हो गए और गोविंद वल्लभ पंत अपंग हो गए। 30 अक्टूबर 1928 को लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन का विरोध कर रहे युवाओं को बेरहमी से पीटा गया। पुलिस ने लाला लाजपत राय की छाती पर निर्ममता से लाठियां बरसाई थी और वो बुरी तरह से घायल हो गए थे। मरने से पहले उन्होंने कहा था कि आज मेरे ऊपर बरसी हर एक लाठी की चोट अंग्रेजों की ताबूत की कील बनेगी। अंततः इस कारण 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय की मौत हो गई थी। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट है। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा विचार विमर्श के लिए अधिकतम कितने दिनों तक रख सकती है? यहाँ पर दोस्तों आप देख रहे हैं कि भारतीय संविधान के अंतर्गत जो अनुच्छेद होते हैं उसे सबने प्रश्न भी आएंगे और इस प्रकार के प्रश्न भी यहाँ पर पूछे जाते हैं। फिलहाल फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन 3 यानी कि कुल मिला के 14 दिन। ठीक है, तो ऑप्शन 3 हमारा बिल्कुल करेक्ट है। प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी ये कहाँ पर स्थित है? दोस्तों याद रखना कि प्रायद्वीपीय भारत का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है कन्याकुमारी, वो जो है भूमध्य सागर के उत्तर में और कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है। भूमध्य रेखा के उत्तर में, तो यहाँ पर जो विकल्प है इसका मतलब तीसरा विकल्प सही है। कर्क रेखा के उत्तर में नहीं, कर्क रेखा के दक्षिण में यह स्थित है। निम्नलिखित समुद्री धाराओं में कौन सी अटलांटिक महासागर की धारा है? जितनी भी समुद्री धाराएं हैं उसके बारे में आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए। और यहाँ पर जो प्रश्न फ्रेंड्स, उसके अंतर्गत लेब्राडोर धारा, फ्लोरिडा धारा और कनाडी धारा, ये तीनों धाराएं जो हैं ये अटलांटिक महासागर की धाराएं हैं, लेकिन अग्नुभास धारा जो है ये हिंद महासागर की गर्म जलधारा है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 1। नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों याद रखना, नाथुला दर्रा जो है ये भारत के सिक्किम में स्थित है। जितने भी दर्रे हैं वो काफी इंपॉर्टेंट हैं। दर्रों की सही लोकेशन क्या है, ये दर्रे जो होते हैं वो किस किस स्थान को जोड़ते हैं, ऐसी जानकारी आपके पास पूरी और अच्छी तरीके से होनी चाहिए। भारत में गरीबी का आकलन किस आधार पर किया जाता है? दोस्तों यहाँ पर जो प्रश्न है उसके अंतर्गत इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, परिवार का उपभोग व्यय। इसी के आधार पर भारत में गरीबी का आकलन किया जाता है। इनमें से भारत की संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी 1946 में, तो अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। लेकिन उसके 2 दिन के बाद यानी कि 11 दिसंबर 1946 को जब बैठक हुई तो उसके अंतर्गत अस्थायी जो अध्यक्ष बनाए गए थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए थे। तो ये जो प्रश्न था एग्जाम में पूछा गया था और ये काफी विवादित था, क्योंकि इसमें ये स्पष्ट नहीं था
कि प्रश्न जो है वो अस्थाई अध्यक्ष के बारे में है या फिर अस्थाई अध्यक्ष के बारे में है। तो पहले अस्थाई अध्यक्ष ये थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और पहले जो अस्थाई अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो यहाँ पर दोनों विकल्प जो है नियर अबाउट सेम है। काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष हुआ था? इसका सही जवाब है 9 अगस्त 1925 को। तो विकल्प 2 इसका बिल्कुल करेक्ट है। भारत में अवस्थापित होने वाला प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो फ्रेंड्स ये है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ये वर्तमान में उत्तराखंड में स्थित है। इसकी स्थापना 1936 में हुई थी और जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसका नाम था हैली नेशनल पार्क, जो कि बाद में चलकर जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना गया। तो फ्रेंड्स भारत में अवस्थापित होने वाला जो पहला राष्ट्रीय उद्यान है वो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। तो इसका जो विकल्प 1 है ये बिल्कुल करेक्ट है। तो फ्रेंड्स यही प्रश्न थे जो कि स्टडी जीके के अंतर्गत पूछे गए थे। बाकी की जो प्रश्न है उसको भी हम लगातार डिस्कस कर रहे हैं। छोटे छोटे वीडियोस आपकी बहुत अधिक हेल्प करेंगे और मैं इन वीडियोस के माध्यम से आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको कौन कौन से टॉपिक और किस प्रकार से पढ़ने हैं। बने रहिए हमारे साथ, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।